चलो मेरी बात पहले तुम सुन लो। जो कॉपी में ट्रांसफार्मर बनाए हो उस ट्रांसफार्मर के बारे में क्या जानते हो मेरा सुनो। अगर देखा जाए आपके अगल बगल गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, एक्चुअल में ट्रांसफार्मर में क्या आता है? वैद्युत आता है। तो कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है। किसका स्रोत है? तो ट्रांसफार्मर को कह सकते हैं कि एक ऐसा साधन है जो वैद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। और क्या करता है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है भाई? आप अपने गांव के अगल बगल देखो, ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है बताइए? लाइट के लिए। अरे जो प्रतिवर्ती वोल्टेज है ना, या तो उसको बढ़ा देगा या तो क्या करेगा, घटा देगा। इसीलिए वो लगता है। स्टेबलाइजर देखे हैं गाँव घर में? स्टेबलाइजर तो वो होता है। बताओ स्टेबलाइजर क्या करता है? हाँ, हमको तुमको क्या करेगा स्टेबलाइजर? तो वो तो तुम्हारे घर के लिए, टीवी के लिए हो गया, पंखा के लिए हो गया, ये तुम्हारे स्पेशल घर के लिए स्टेबलाइजर हो गया। लेकिन सबके घरों के लिए क्या है? ट्रांसफार्मर। वो स्टेप अप स्टेप डाउन करे, मतलब क्या है? कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है कि भाई ये सबके घरों को सुरक्षा प्रदान करता है, कहीं गड़बड़ी न हो। या तो खुद जल जाएगा और आपने जल करके सबके घरों को पहुंचा लेगा। लेकिन जो तुम्हारे घर में गया, आपके घर में जो लाइट गई है, अगर पंखा को बचाना होगा तो वहाँ स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हो तो खुद जल जाएगा, लेकिन उसको क्या करेगा? पंखा को टीवी पहुंचा देगा। तो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? ज्यादा हाई लाइन आ गया ना, उसको कम कर देगा, या कम होगा क्या करेगा? बढ़ा लेगा, ताकि आप अपना कार्य कर सकें। तो ट्रांसफार्मर कह सकते हैं कि यह क्या है? एक प्रकार का वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है। और ये क्या करता है? ये वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए कहा जाता है। ये तो होगा ट्रांसफार्मर के बारे में। सिद्धांत के बारे में क्या लिखेंगे? क्या सिद्धांत है, क्या लॉजिक है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब क्या बात है कि अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर के दो भागों में बांटा गया। ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया। ट्रांसफार्मर को एक बताओ भी है, इसके सिद्धांत में हमने देखा होगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है, सबसे बड़ी बात है ट्रांसफार्मर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ट्रांसफार्मर में हमेशा अल्टरनेटिव करंट ही बहते हैं। कौन सा करंट? कभी भी डीसी नहीं होता। ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होता है? एसी। ट्रांसफार्मर में हमेशा एसी करंट ही बहता है, डीसी करंट अर्थात डिश धारा का उपयोग नहीं होता। ट्रांसफार्मर हमेशा किसका प्रयोग होता है? अल्टरनेटिव करंट, प्रतिवर्ती धारा का प्रयोग होता है। सवाल इस बात का है कि इसके दो भागों में बांटा गया, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। एक क्या है? ऊंचाई, और एक क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब साफ साफ है कि अगर मान लीजिए आपके घर में लाइट कम जा रही है तो क्या करेगा? वो बढ़ा देगा। क्या करेगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं कि अगर कम वोल्टता को वो अधिक वोल्टता पर ले चला जाता है, उसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ऊंचाई से मतलब कमजोर आदमी था ऊंचाई पहुंच गया, ऐसे समझिए। ऊंचाई मतलब कमजोर आदमी था ऊंचाई पहुंच गया, यानी कमजोर लाइट है ज्यादा लाइट कर देगा, यानी कम वोल्टता को अधिक वोल्टता कर देगा। अगर कम वोल्टता को अधिक वोल्टता करेगा तो उसे हम ऊंचाई मैं कह रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, आपसे भी बोलवाऊंगा। और कैमरा चालू भी, बेइज्जती मत कराना तुम। हाँ, बंद रहेगा, बंद रहेगा। अब उधर पीछे मुड़ के रहेंगे। स्टेप अप। स्टेप अप बने क्या? क्या होता है स्टेप अप बने? स्टेप अप बने ऊंचाई ट्रांसफर। स्टेप अप कर देना, ऊंचा मतलब तुम्हारी जो बुद्धि विवेक है ना उसको बढ़ा देना। कम वोल्टता को क्या कर देना? अधिक कर देना। वो क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऊंचाई ट्रांसफार्मर।
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, अधिक वोल्टता को क्या कर दे, कम वोल्टता को कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया काम, भाग दो हो गया। सवाल इस बात का है कि इतना सिंपल सी बात है, इसकी कार्य विधि क्या होगी, क्या मतलब इसकी बनावट कैसे होगी, सजावट कैसे होगी, सजावट जैसे मान लो दिवाली में या अभी आ रहा छठ देखा ना कितने सज धज के चलोगे ऊपर, हाँ पूरा सेहरा पार करके जो है, हाँ फर्स्ट क्लास जो है, हाँ तो बताओ क्या होता है बनावट, इसकी बनावट में देखे होंगे बहुत सारे तार को लपेटा जाता है, तो उस तार का क्या नाम था, हाँ अरे अभी ट्रांसफार्मर बनाए थे ना काफी में, ऐसे तार लपेटा के अरे लपेटा बोलो भाई, पुरोड़ है ना, तो पुरोड़ बनाया जाता है लपेट लपेट करके, उसमें दो पुरोड़ होता है, एक नीचे वाला और एक बाहर वाला, बीच में कुछ ऐसा चीज रहता ताकि दोनों स्पर्श न करे। तो क्या होता है कई फेरों में उसको लपेटा जाता है। एक बात है, जब उसकी जब बनावट थी तो बनावट में आप लोग बनाकर जब देखे होंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हुआ होगा, प्राथमिक कुंडली से क्या हुआ होगा, ये अल्टरनेटिव करंट को जोड़ा गया होगा, प्राथमिक कुंडली से क्या जोड़ा गया, अल्टरनेटिव करंट को जोड़ा गया, और दूसरी कुंडली छोड़ दिया गया। प्राथमिक कुंडली को P से दिखाएंगे और दूसरी कुंडली को किससे दिखाएंगे, प्राथमिक कुंडली किससे दिखाएंगे, P से, दूसरी कुंडली को। सवाल एक बात है, एक बात मैंने बोला कि ये अनून प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, तो एक आते हैं फैराडे साहब, कौन सा, फैराडे के प्रेरित विद्युत बल, फैराडे नहीं पढ़ाया हूँ, इस चैप्टर में आ गया हूँ, तो प्रेरित विद्युत बल फैराडे का क्या होता है, E बराबर माइनस क्या हो जाएगा, N डिफाइव बाई dt, ये फैराडे का रूल्स है। सोच लो जब आप बनाए होंगे, एक और इधर प्राथमिक है और एक इधर सेकेंडरी है, बना लिया ट्रांसफार्मर नहीं बना लिए, ट्रांसफार्मर बना लिए होंगे, ये प्राइमरी है, इधर से एसी वोल्टता जुड़ा हुआ है, एसी वोल्टता जुड़ा हुआ है। प्राइमरी को हम कहते हैं प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी को क्या होते हैं द्वितीयक। अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए प्रेरित विद्युत आगमन का प्राइमरी के लिए क्या बनेगा, कह देना सलमानियन डी एनपी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, एनपी डी पाई बाई क्या हो जाएगा, केसवा नंबर सर्वर। सेकेंडरी के लिए क्या होगा सर, सेकेंडरी के लिए कह देना सर प्रेरित विद्युत आगमन ईएस बराबर माइनस एनएस और डी पाई अपॉन क्या डी, ये कहना सेकेंडरी के लिए। अब क्या कह देना, एक बात और कह देना, कहा सर समीकरण एक और दूसरे अब क्या करेंगे, समीकरण एक में दूसरे क्या करेंगे, भाग देंगे, समीकरण एक और दूसरे भाग देंगे, या समीकरण एक और दूसरे भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो ईपी प्राइमरी, ईएस सेकेंडरी, यानी प्राइमरी का प्रेरित विद्युत आगमन और सेकेंडरी का प्रेरित विद्युत आगमन, तो दोनों को भाग दिया गया, माइनस एनपी प्राइमरी और डी फाइव अपॉन डी, अब टी माइनस एनपी एनएस डी फाइव अपॉन डी, माइनस माइनस कटा डी फाइव बाई डी कटा, डी फाइव बाई डी कटा, ईपी बटे ईएस बराबर क्या होता है, एनपी बटे एनएस। यह चाहो तो बदलने के बदल सकते हो, प्राइमरी के नीचे प्राइमरी लिख दीजिए और सेकेंडरी के नीचे सेकेंडरी, ई प्राइमरी और एनपी, प्राइमरी एक और सेकेंडरी सेकेंडरी एक और। आप इसको कई तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये वो हो गया। लेकिन बात इस बात का है, अभी ये प्राइमरी की बात आ गया। अब क्या होगा, अगर मैं कह दिया कि दोनों पावर किसकी बात करते हैं, बताओ पावर क्या होता है, मैंने आपको बताया था पावर में, हाँ पावर का सूत्र क्या होगा, एक फार्मूला तो आपका आ गया, पावर का फार्मूला क्या होता है बताओ, अच्छा दक्षता का फार्मूला क्या होता है, हाँ दक्षता का, दक्षता बराबर, बोलो भाई दक्षता बराबर क्या होता है, सुन लेना, दक्षता का फार्मूला होता है, अभी दक्षता का फर्क कैसे है,
हेलो, दक्षता का संकेत क्या है? ईटा टाइप का है। तो दक्षता बराबर क्या होगा? अगर तुम जो इनपुट दोगे ना तुम्हारा उसी रूप में आउटपुट आएगा। क्या आएगा? जैसा इनपुट डालोगे वैसा क्या होगा? आउटपुट आएगा। इनपुट आउटपुट निवेशी डालना तो क्या होगा? निवेशी उसको क्या हो जाएगा? निकलेगा निर्गत। निवेशी निर्गत। निवेशी माने प्रवेश कराना और निर्गत माने निकालना। तो निवेशी बराबर निर्गत। तो निवेशी बट्टी निर्गत गुणी 100 ये दक्षता का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है, पावर का निवेशी पावर, निवेशी शक्ति पावर बराबर निवेशी शक्ति में निर्गत पावर, निर्गत शक्ति सुन ना। निवेशी शक्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा? निवेशी शक्ति माने जो प्रवेश किया गया। अब निर्गत होते क्या हो जाएगा? तो पावर का तो समझ रहे, पावर निवेशी कौन है? अल्टरनेटिव करंट क्या है? प्राइमरी है तो पीपी बराबर पी यस बोलो ना पीपी बोले पीपी क्या है? प्राइमरी पावर, सेकेंडरी पावर, प्राइमरी पावर यानी निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति। और आप तो जानते हैं पावर क्या होता है? बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? मैं बार बार चिल्ला कर रहा हूं। पावर बराबर पावर बराबर VI पावर बराबर बोल यार विभवांतर गुणे धारा पावर बराबर सुन लेना। तो प्राइमरी के लिए क्या हो जाएगा? पावर VP और IP। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? पावर VS IS बहुत होता है। अब देखो प्राइमरी सुन लो, वोल्टेज के नीचे वोल्टेज कर दो, धारा नीचे धारा कर दो। VIP बट्टे VP बट्टे VS IS बट्टे IP। एक फॉर्मूला ये भी बन गया पावर के रूप में, दक्षता रूप में निकल गया। अब एक काम करो, जितना बोलना उतना बता दो। अच्छा नहीं बोल पाओगे, लिखो उसके बाद बोलना। लिखने बाद किंतु परंतु नहीं चलेगा। लिखने बाद किंतु परंतु नहीं चलेगा। लिखो ट्रांसफार्मर, रेडी डालो। ट्रांसफार्मर जैसे लिखवाएंगे वैसे पूछेंगे, बता दे रहा हूं इस बात को। कोई परंतु और किंतु लगाने की कोशिश मत करना। देखो ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। लिखेंगे सिद्धांत। देखिए यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर
यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है। वो आपके दिमाग में आ गया होगा, किसके साथ नहीं करता होगा। हाँ, यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है, दिश धारा के साथ नहीं। दिश धारा के साथ नहीं। दिश धारा के साथ नहीं। लिखेंगे प्रकार, हे डालिए प्रकार। प्रकार लिखेंगे कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई को अंग्रेजी क्या कहेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। पहला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसमें पहला पॉइंट डालिए, स्टेप मतलब वो हाँ ऊंचाई ट्रांसफार्मर। पहला पॉइंट डालिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई, 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 ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखिए यह कम वोल्टता को, यह कम वोल्टेज को, कम वोल्टता को अधिक वोल्टता तक, यह कम वोल्टता को अधिक वोल्टता तक ले जाता है, अर्थात बढ़ा देता है, अर्थात वोल्टेज को बढ़ा देता है। जिसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज तक कर देता है, उसी को हम कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा लिखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देता है, जो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज प्रदान कर देता है या कम वोल्टेज कर देता है, जो आपकी इच्छा लगे। इसके बाद सुंदर सा फिगर बनेगा, लेकिन आप लोग फिगर बना लिए बनावट। बनावट ये ना बनावट बोलो भाई, बनावट समझ रहे? बनावट लिखो बनावट में।
इसमें नरम लोहे की है डालो बनावट, इसमें नरम लोहे की, इसमें नरम लोहे की पत्तियों को, इसमें नरम लोहे की पत्तियों को, इसमें नरम लोहे की पत्तियों को इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर, एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। आयताकार पटलित आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को लपेटकर, तांबे के तार को लपेटकर, तांबे के तार को लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती बोल्टता से जोड़ देते हैं। आगे लिखेंगे हेडिंग कार्यविधि, कार्यविधि लिखेंगे। कार्यविधि में फैराडे के नियम से फैराडे के नियम से अब ये लिखो प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में, फिर लिखो द्वितीय कुंडली में, अच्छा कुंडली लिख लेना यार, कुंडली लिख रहा हूँ। कहाँ कुंडली है? तू लिखे थे लेकिन क्या बता? बताओ ट्रांसफार्मर बनाया होते तुम कितना बढ़िया काम किए थे। यहाँ नहीं कोई बनाया है, सब एक चाले वाले हो। लड़कों को बोला था, लड़की को थोड़ी बोला था मैंने। हाँ अब हाँ सब कोई जो नहीं आएगा वो लिख सकता है। बस खाली सारा कुछ मेरा लेक्चर में आवाज़ रहेगा ही। हाँ सही रहा, कोई दिक्कत थोड़ी है। बस समझाते हो तो नहीं रहेगा, बाकी भैया इसके बाद से अब आपको बोलना है भाषा। तो दक्षता बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? निर्गत शक्ति बट्टे निवेशी शक्ति गुणे 100। दक्षता लोग जो परिभाषा में बोला हूं है कोई जो इतना मेहनत से मैं परिभाषा बोला हूं, कोई बोलेगा?
लड़के की तरफ से। मैं अभी परिभाषा चिल्ला के समझाया हूँ, क्या समझाया हूँ? कोई है खड़ा करके खड़ा बोलेगा, आप खड़ा होइए, खड़ा होइए, आप खड़ा होइए, फिर आप खड़ा होइए, दोनों लोग बोलिए। चलिए सुनिए भाई, इतना चिल्ला के समझाया हूँ, देखता हूँ कितने लोग को एक आवाज समझ में आया। चलिए भाई। ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से वोल्टता को अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम तथा ज्यादा किया जा सकता है। सिद्धांत, ये अनियन प्रेरण पर कार्य करते हैं और प्रत्यावर्ती के साथ कार्य करते हैं तथा दिष्ट धारा के साथ कार्य नहीं करते हैं। इन ट्रांसफार्मर के प्रकार, ये कार्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, उच्चयी ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर। उच्चयी ट्रांसफार्मर कम वोल्टता को अधिक वोल्टता में परिवर्तित करता है तथा इसमें प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। अपचयी ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टता को कम वोल्टता में परिवर्तित करता है तथा इनमें प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। और इनका बनावट नर्म लोहे के क्रूड से बना होता है जो पटलित होता है, जो एक के ऊपर एक रखकर एक आयताकार कुंडली बनता है जिसमें तांबे के तार को लपेटा जाता है जो दो अलग अलग भाग में विभक्त हो जाते हैं। प्रथम कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा जुड़ा होता है। दक्षता फॉर्मूला को जानती है? निर्गत शक्ति उधरिया क्या देख रहे ऊपर क्या देख रहे हैं? सामने रखिए। निर्गत शक्ति बटे निर्वेशन शक्ति गुणे 100। वेरी गुड, बैठ जाइए, आप पढ़ जाइए। मेरी बात समझ में आपको आई है जो इतना समझा रहा था? अब बताइए क्या पढ़। ट्रांसफार्मर एक विद्युत का ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। सिद्धांत, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है, दृष्टि धारा के साथ यह कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कितने लोग बोलते हैं? उच्चयन ट्रांसफार्मर, अपचयन ट्रांसफार्मर। उच्चयन ट्रांसफार्मर यह कम वोल्टता को अधिक वोल्टता तक बढ़ा देता है, अर्थात वोल्टेज को बढ़ा देता है, जिसे अपचयन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आवाज आ रहा है, एक लड़की आवाज आना चाहिए तो सुनाई देता आपका नहीं, मन में बात करना पड़ता। अपचयन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो अधिक वोल्टता को कम वोल्टता में परिवर्तित कर देता है। बनावट, इसमें गर्म लोहे की पत्तियों को एक से एक के ऊपर रख करके आयताकार पलटित क्रोड बनाते हैं जिसमें तांबे की तार को लपेट करके दो कुंडली बनाते हैं। प्रथम कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं। ठीक है, सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, अब बताइए दक्षता बराबर क्या होता है? दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेश शक्ति। ठीक है, बढ़ जाइए, वेरी गुड। आप खड़े जाइए, स्मिता नाम है आपका ना? खड़े जाइए स्मिता जी। आप क्या मैं पढ़ाया हूँ कुछ समझ में आया नहीं आया? क्या आया बताइए। बाकी लोग ठीक है, शांत रहिए। विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है, दृष्टि धारा के साथ कार्य नहीं करता है। और सामने वाला व्यवस्था लगा दीजिए। हाँ चलिए बोलिए। भूलिए मत, अभ्यास करिए, प्रयास करिए। हाँ तो क्या पढ़ाया हूँ समझ में आया? मुझे जानने का है पूरा। वो जरूरी है कि 100% सही बोल रहा है। जरूरी है कि एक बार समझाया हूँ तो 50% सही बोल। घर जाके 50 करता हूँ।
यह अन्योन्य प्रेरण में कम या अन्य उत्प्रेरक पर कार्य करता है और दूसरे उत्प्रेरक पर कार्य नहीं करता है। और प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं। पहला उपचायी ट्रांसफर और दूसरा अपचायी ट्रांसफर। उच्चाई है कि अपचाई? उच्चाई है, अपचाई है? उपचायी है और अपचायी। हाँ, तो उच्चाई में क्या बोले? उपचायी कम प्रतिवर्ती धारा को अधिक कर देता है। और आप जब टीवी नहीं चलता है तो कहती है ना कि वोल्टेज कम हो गया है, तो वोल्टेज क्या कर देती है? बढ़ा देती है। यही काम में करता है, कम वोल्टेज को क्या कर देता है? अधिक वोल्टेज प्रदान कर देता है। और अपचाई में अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देता है। बढ़ जाएगी। आप खड़ी हो जाएगी। आप क्या पढ़ रही है? मैं रुक गई, लड़की नहीं बता रही है। अच्छा नहीं, विशाल खड़ी जाइए, बताइए बाबू। हाँ, आवाज नहीं बोले विशाल बाबू। करना ही होगा। चलिए शांत रहिए भाई। विशाल बाबू बोले जा रहे ट्रांसफार्मर के बारे में। अभी भी ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाए हैं और अभी कुछ बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान सुनिए, आवाज मत दीजिए। ट्रांसफार्मर एक वैद्युत का साधन होता है जो प्रत्यवर्ती धारा को कम या अधिक किया जा सके। बताइए। ट्रांसफार्मर एक वैद्युत का साधन होता है जो प्रत्यवर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है, जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका सिद्धांत है यह अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यवर्ती वोल्टता के साथ ही कार्य करता है, परंतु निर्दिष्ट धारा के साथ कार्य नहीं करता है। और यह इसके प्रकार या दो प्रकार के होते हैं। पहला उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कम प्रत्यवर्ती वोल्टता को अधिक प्रत्यवर्ती वोल्टता में कन्वर्ट। बढ़ जाइए, याद है आपको। आप बताइए। हेलो, खड़े हो जाइए। अरे खड़ा होइए, आप बताइए ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बताइए। कुछ तो बोलिए, कुछ तो जानते हो ना ट्रांसफार्मर बारे में। ट्रांसफार्मर जो वोल्टा को कम या अधिक कर सकता है। नहीं ठीक है, देखिए। अच्छा आप बताइए, खड़े हो जाइए। ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए, क्या जानते हैं? ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत का साधन होता है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। और इसका सिद्धांत ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कि यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ काम करता है, निर्दिष्ट धारा के साथ काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। आवाज नहीं। ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टता को कम वोल्ट उच्चाई ट्रांसफार्मर अधिक वोल्ट को कम वोल्ट में बदलता है और अपचाई ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलता है। बनावट इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर क्रोड बनाया जाता है, जिसमें और तांबे के तारों को लपेटकर दो कुंडलियाँ बनाई जाती हैं। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है और दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति इंटू 100। आप खड़े हो जाइए। आप ट्रांसफार्मर का कुछ सूत्र आया था, कुछ सूत्र बता के बैठ जाइए। हाँ, ट्रांसफार्मर का सूत्र आया था। सामने देखिए, सामने देख के बताइए, सामने देख के बताइए। हाँ, PS बराबर PP गुणे 100। ये तो दक्षता का हो गया। हाँ, ट्रांसफार्मर का और सूत्र आया था ना, बट्टे के रूप में। निर्गत
बैठ जाइए। नहीं कुछ जानते ट्रांसफार्मर? अच्छा रहने बैठ जाइए। आप खड़े हो जाइए, खड़े होइए। ट्रांसफार्मर में क्या जानते हैं आप? यह प्रत्यावर्ती धारा को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। यह सिद्धांत यह अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पे आवाज कार्य नहीं। करता है। यह AC मार नहीं सकता हूँ यह लेकिन। AC करंट के आप करंट बढ़ा के कर साथ पूछ कार्य सकते करता है, DC करंट के साथ कार्य नहीं करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? यह अधिक वोल्टता को कम वोल्टता करता है। बैठ जाइए। आप क्या जानते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में? ट्रांसफार्मर वैद्युत का ऐसा साधन है जिसके द्वारा कम ट्रांसफार्मर में वैद्युत का ऐसा साधन जिसके द्वारा कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज कम या अधिक वोल्टेज किए थे। बैठ जाइए। आप खड़े जाइए। दक्षता का फार्मूला क्या होता है बताइए? बोलना है जो बोलते दीजिए। अच्छा बोलिए। ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन होता है जो कम वोल्टता को प्रत्यावर्ती धारा को अधिक या कम किया जा सकता है। सिद्धांत प्रेरक के सिद्धांत पर या उन्नत प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही काम करता है, दृष्टि धारा के साथ नहीं काम करता है। वेरी गुड, बैठ जाइए। आप बाबू आप खड़े जाइए। आपका क्या नाम है? हाँ, रामधन जी। दक्षता का फार्मूला क्या आया है? दक्षता का सूत्र क्या आया है? शक्ति बटे निरंतर शक्ति जुड़े 100। बैठ जाइए। आप खड़े जाइए। फार्मूला आया था ट्रांसफार्मर का फार्मूला आया था, बताइए। दक्षांत बराबर निर्गत शक्ति अरे दक्षता नहीं, वो ट्रांसफार्मर का सूत्र आया था। क्या आया था? VP/VS बराबर IS ये VP क्या है? वोल्टता प्राइमरी वोल्टता। अब VS क्या है? सेकेंडरी वोल्टता। और IS क्या है? सेकेंडरी धारा। IB क्या है? प्राथमिक कुंडली में धारा। बढ़ जाइए। क्या बात है भाई, क्या बात है? हमने पढ़ाया क्या? तब बताइए क्यों आप ऐसे मुंह कर रहे हो? आप मार नहीं सकता हूँ तो पूछ सकता हूँ ना भाई, इससे बेहतरीन साधन क्या होगा? नहीं सर जी, दूरी खड़े हो जाओ। सर जी बस थोड़ा सा दूर हो जाए, भूल जाएंगे नहीं तो। आवाज नहीं। ट्रांसफार्मर विद्युत का ऐसा साधन होता है जिससे बोलिए मत कुछ शब्द। अधिक या कम किया जा सकता है। सिद्धांत यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता पे कार्य करता है, दृष्ट वोल्टता पे दृष्ट धारा पे कार्य नहीं करता है। और प्रकार यह कार्य के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह होता है जो कम वोल्टता से अधिक वोल्टता में बदल देता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वह होता है जो अधिक वोल्टता से कम वोल्टता में बदल देता है। चलो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। साक्षी, उसके आगे बताओ। इसके आगे ट्रांसफार्मर से कार्य बताओ। ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को अच्छा बैठ जाओ, हंसने वाले लोग को नहीं बोलेंगे। खड़े जाओ, ऐसे नहीं तुम उसको बताओ। ट्रांसफार्मर भी बैठ जाओ, चलो बैठो। बताओ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफर विद्युत का एक ऐसा साधन है। आवाज मत करिए भाई। ट्रांसफर विद्युत का एक ऐसा साधन है मार नहीं सकता हूँ तुम कम। जिसके द्वारा प्रत्यावर्तित धारा को आवाज मत करिए। प्रत्यावर्तित वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसका सिद्धांत दक्षता का सूत्र क्या होता है? दक्षता का सूत्र निर्गत शक्ति बटे आवेशी निवेशी शक्ति गुणे 100। बैठो। हेलो, क्या जानते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में? ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है आवाज मत करिए। प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। नहीं पता है?
बैठ जाइए। बोलो बोलो बोलो, आप तुम्हारा चेहरा नहीं लाएंगे, बोलो। हाँ ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को आवाज मत करो। कम या अधिक किया जा सकता है। इसका सिद्धांत यह केवल प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ करता है, दृश्य धारा के साथ नहीं। इसके प्रकार ट्रांसफार्मर कार्य के आधार पर दो प्रकार के होता है। पहला उत्साही ट्रांसफार्मर, दूसरा अपसाई ट्रांसफार्मर। उत्साही ट्रांसफार्मर कम वोल्टता को अधिक अरे तो बोलो बोलो बोलो। यह कम वोल्टता को अधिक वोल्टता तक ले जा सकता है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। और दूसरा अपसाई, आवाज मत करो भाई। यह अधिक वोल्टेज, हाँ यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक से कम की तरफ ले जाता है। चलो बैठो, बोलो। ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, याद है? बैठ जाओ। याद है? बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ। ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या अधिक किया जा सकता है। और इसका सिद्धांत यह अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है, दृश्य धारा के साथ नहीं। ट्रांसफार्मर के प्रकार कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। ऊंचाई ट्रांसफर, अपचाई ट्रांसफर। ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यह कम वोल्टता को अधिक वोल्टता में बदल देता है अर्थात वोल्टता को बढ़ा देता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर में यह अधिक वोल्टता, आवाज मत करो यार, तुम आवाज सुनाई देगा, क्या फालतू बात कर रहे हो आप? यह अधिक वोल्टता को कम वोल्टता में बदल देता है, उसे अपचाई ट्रांसफर कहते हैं। ट्रांसफार्मर और इसका क्रियाविधि है। बैठ जाओ। क्रियाविधि क्या होगा जी प्रीतम? ये क्रियाविधि क्या होता है? लोहे को एक या एक के ऊपर रखकर एक आयताकार पटली क्रोड बनाते हैं जो तांबे के तार को लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं जो प्राथमिक प्रत्यावर्ती कुंडली को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद क्या है? इतना ही है। दक्षता क्या है? दक्षता का फार्मूला होता है निर्गत शक्ति बटे निर्वात शक्ति बटे 100। आप खड़े हो जाइए, बताइए। आप सिद्ध कर पाएंगी? बोलिए। सिद्ध नहीं कर पाएंगे, परिभाषा बोल पाएंगी? बोलिए। ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा स्रोत है जिसके कारण वोल्टता को अधिक या कम किया जा सकता है। सिद्धांत यह अन्योन्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये इसके प्रकार ये कार्य के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिससे कम वोल्टता को अधिक किया जाता है अर्थात वोल्टता बढ़ा दी जाती है। अपचाई ट्रांसफार्मर। बढ़ जाइए, इसके आगे बोलिए। इसके आगे बोलिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टता को कम वोल्टता को अधिक वोल्टता में बदल देता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टता को कम वोल्टता में बदल देता है। चलिए बैठ जाइए। तो आप लोग देख लीजिए, नहीं हाई लोग बात नहीं है। आप लोग को किसी को अगर दिक्कत हो रहा होगा इस तरह से पूछने पर, बताओ मैं मार भी नहीं सकता तो क्या पूछ नहीं सकता हूँ? आप याद करके आएंगे और ये रूल्स सब जगह पर मैं लागू कर दिया हूँ। इसलिए एक क्वेश्चन क्या है,